सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी का सत्य वचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम आज से एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है यूहन्ना की दूसरी पत्री। मित्रों, यह एक बहुत ही छोटी पत्री है जिसमें मात्र 13 पद हैं, पर इस पत्री का संदेश एक बम के बराबर प्रभावशाली है। यह एक व्यक्तिगत पत्र है जो यूहन्ना प्रेरित द्वारा एक चुनी हुई महिला को लिखा गया है। तो चलिए मित्रों, हम इस पत्री का अध्ययन आरंभ करते हैं और इसके परिचय के द्वारा यूहन्ना की पत्री के लिखे जाने के उद्देश्य को जानते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। हम सभी के लिए यह आनंद की बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी पर बना हुआ है और आज हम उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम नए नियम से यूहन्ना प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे और सबसे पहले हम उसके परिचय को देखेंगे, प्रस्तावना को देखेंगे। मित्रों, एक व्यक्ति जिसे मैं वर्षों से जानता हूँ, उसके पास यूहन्ना के 3 पत्रों को विभाजित करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने सुना। उसने उसे 1 आँख वाला यूहन्ना, 2 आँखों वाला यूहन्ना, 3 आँखों वाला यूहन्ना कहकर विभाजित किया था। और यदि आप उन्हें इस तरह याद करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप यूहन्ना के 3 पत्रों को कभी भूल पाएंगे। वह मसीह में एक सच्चा भाई था। कोई भी मसीही, चाहे उसकी जाति, राष्ट्रीयता या जीवन का स्तर कुछ भी हो, अगर वह अंदर से सही है, अगर उसका नया जन्म हुआ है, तो वह मेरा भाई है। यह पहला यूहन्ना में सिखाया गया एक महान सत्य है जिसे दूसरे और तीसरे यूहन्ना में एक अलग भाव के साथ जारी रखा जाएगा। तो मित्रों, यहाँ हम 2 आँखों वाले यूहन्ना पर विचार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपकी पहली धारणा इन 2 अंतिम पत्रियों की संक्षिप्तता पर पड़ेगी। यह कुछ ऐसा है जो लगभग चौंका देने वाला है। आप सोच सकते हैं कि दूसरी पत्री में केवल 13 पद और तीसरी पत्री में केवल 15 पद हैं तथा इसे शास्त्रों में क्यों शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, दोनों पत्रियां वास्तव में बहुत संक्षिप्त हैं। कोई कहेगा, क्या उनका संक्षिप्त होना उनके संदेश को कम नहीं कर सकता? जाहिर है, यूहन्ना के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए। उनका संक्षिप्त होना किसी भी तरह से इन पत्रों के महत्व को कम नहीं कर देता है। यह वास्तव में उन्हें बढ़ाता है। हालांकि वे बहुत संक्षिप्त हैं, वे पत्रियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे पहली पत्री के उचित परिप्रेक्ष्य को प्राप्त करने और विकृत दृष्टिकोण से बचने के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, मैं इसे इस तरह समझता हूँ। मान लीजिए मेरे डॉक्टर ने मुझे एक बार 2 प्रकार की गोलियां दी या दवाइयां दी जो मुझे तब लेनी थी जब मुझे किसी प्रकार के लक्षण दिखाई दे। एक गोली इतनी छोटी थी कि मुझे बोतल में उसे ढूंढने में परेशानी होती थी। दूसरा कैप्सूल इतना बड़ा था या ऐसा था जो देखने में तो बहुत बड़ा लगता था और उसे निगलना उतना ही मेरे लिए मुश्किल था। मुझे निकलने के लिए लोटा भर पानी पीने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन मैंने दोनों का इस्तेमाल करके पाया कि छोटा वाला दोनों में से ज़्यादा शक्तिशाली था। वास्तव में मैंने पाया कि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर बड़ा वाला काम नहीं करता था तो मैं छोटे वाले का इस्तेमाल करता था। ऐसा ही यूहन्ना की दूसरी और तीसरी पत्री के साथ भी है। उनका छोटा होना उन्हें कम प्रभावशाली नहीं बनाता है। इस पत्री का लेखक प्रेरित यूहन्ना ही है। हम उसे प्रेम का प्रेरित कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे गर्जन का पुत्र कहा था, जैसा मरकुस 3 अध्याय 17 पद में लिखा है। मुझे लगता है कि आप उस गर्जन में थोड़ी सी बिजली भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अपनी पत्री में उसने यह बहुत स्पष्ट लिखा है कि एक विश्वासी को अपने भाई के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए, अन्यथा आप ईश्वर की संतान नहीं हैं। दोस्तों, यूहन्ना ने यह पत्री 90 से 100 ईस्वी के आसपास लिखी थी। यह पत्री फिलेमोन की पुस्तक की तरह ही है, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत पत्र है, पर्सनल लेटर है।
यह पत्र यूहन्ना द्वारा एक चुनी हुई महिला को लिखा गया था, जैसा कि आप यहाँ पर वचन में पाएंगे। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या यूनानी भाषा में जो शब्द इलेक्टा यह एक उपाधि है या यह आरंभिक कलीसिया में इलेक्टा नाम के किसी मसीही महिला को संदर्भित किया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि यूहन्ना वह प्रेरित है जो परमेश्वर के परिवार के बारे में लिखता है। पौलुस परमेश्वर की कलीसिया के बारे में लिखता है, जबकि पतरस परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखता है। ध्यान रखिएगा, यदि आप इन अलग अलग लोगों द्वारा लिखे गए इन पत्रों को पढ़ते समय इसे अपनी सोच की पृष्ठभूमि में रखेंगे तो यह पत्री आपको उनके द्वारा लिखी गई कई बातों को समझने में सहायता करेगी, चाहे यह किसी व्यक्ति या चर्च को संबंधित हो। यूहन्ना इसे परमेश्वर के परिवार के संदर्भ में रखकर सोच रहा है। यहाँ पर प्रकट है कि कोई एक मसीही महिला या कोई स्थानीय कलीसिया थी जो उन सभी लोगों का अतिथि सत्कार कर रही थी जो मसीही होने का दावा करते हुए थे। हालांकि कुछ विधर्मी भी थे जो मसीह के ईश्वरत्व और मसीही विश्वास के अन्य महान सत्यों को नकारते थे। यूहन्ना इस पत्री में ऐसे लोगों को कलीसिया में प्रवेश देने के विरुद्ध चेतावनी दे रहा है। वास्तव में इस छोटी सी पत्री का उद्देश्य यही है। दोस्तों, इस पत्री का विषय है सत्य के लिए खड़े रहना। जब सत्य और प्रेम में टकराव होता है तो सत्य ही सबसे ऊपर होता है या होना चाहिए। यह वह है जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्या आपने गौर किया है कि कुरिन्थियों की पहली पत्री के 13 अध्याय के 13वें पद में पौलुस ने यह नहीं कहा, पर अब विश्वास, आशा, सत्य और प्रेम तीनों स्थायी है। उसने बस इतना कहा, और अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन दोस्तों, जब सत्य के सामने लाया जाता है प्रेम को, तो सत्य पहले आता है। दूसरे शब्दों में, सत्य के लिए संघर्ष करना उचित है और झूठे शिक्षकों को स्वीकार करना गलत है। दोस्तों, यह वह स्थिति है जिसे मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ। मेरा मानना है कि परमेश्वर के वचन में सत्य के लिए संघर्ष करना उचित है। जब मैं सत्य कहता हूँ तो मेरे कहने का मतलब है उस सत्य से जो परमेश्वर के वचन बाइबल की बुनियादी सच्चाई है, बुनियादी शिक्षा है। मेरे मन में इसके विषय में कोई सवाल नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मसीह का ईश्वरत्व और हमारे लिए उसका क्रूस पर किया गया कार्य। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जो इन आवश्यक बातों पर विश्वास करता है, तो वह व्यक्ति और मैं गैर आवश्यक बातों पर असहमत हो सकते हैं, पर हम एक अच्छे मित्र हैं। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है जो पेंटिकॉस्टल प्रचारक है। जब हम साथ में हॉकी खेलते थे तो वह और मैं स्वाभाविक रूप से एक दोस्ताना बहस में पड़ जाते थे। मैं हमेशा उससे यह कहकर समाप्त करता था, भाई तुम और मैं बहुत सी बातों पर असहमत हैं। मुझे प्रभु यीशु और क्रूस पर उसकी मृत्यु के बारे में तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें उन बातों के बारे में बात करते हुए सुनता हूँ तो मेरा हृदय रोमांचित हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि कुछ बातें हैं जिन पर तुम और मैं असहमत भी हैं, और मैं तुम्हारे लिए इस विषय में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उन बातों में गलत हो। खैर, आप समझ सकते हैं कि वह पलटकर मुझसे भी यही सारी बातें कहता था और हम एक दूसरे को हंसते हुए अलविदा कह देते थे। जहाँ तक मेरा अनुमान है, उस मित्र ने कभी भी मेरे लिए या मेरे बारे में कोई बुरा शब्द नहीं कहा। वह मेरा भाई है और वो हमेशा मेरा भाई रहेगा। मैं चाहता हूँ कि वह भी मेरी तरह कुछ चीज़ें देख सके, लेकिन जब तक उसे थोड़ा और प्रकाशन नहीं मिल जाता तब तक उसे ऐसा ही करना होगा, और मैं उसके साथ तब तक धैर्य रखना चाहता हूँ। लेकिन वह शास्त्रों की प्रेरणा पर सच्चा है, वह मसीह के ईश्वरत्व पर सच्चा है, वह इस तथ्य पर भी सच्चा है कि मसीह हमारे लिए मारा गया। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो वह मेरा भाई है और मैं इस तथ्य से या इस सच्चाई से बच नहीं सकता। मित्रों, यूहन्ना की पहली पत्री में मुख्य शब्द प्रेम है, लेकिन यह प्रेम परमेश्वर के परिवार तक ही सीमित है,
इस बात को ध्यान रखिए। परमेश्वर के परिवार में छोटे बालकों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। यह परमेश्वर की संतान होने का एक चिन्ह है। वह मसीह से प्रेम करता है और वह भाइयों से भी प्रेम करता है। परमेश्वर के छोटे बालकों को एक दूसरे से कैसे प्रेम करना चाहिए, यही इस पत्री का संपूर्ण सार और सत्य है। पहली पत्री पर वापस जाना और इस विचार को फिर से उठाना सहायक होगा, जिसमें परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान दोनों अलग अलग रीति से प्रकट की गई है। जैसा कि यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय के 10 पद में हमने पढ़ा था, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। दोस्तों, यूहन्ना ने जानबूझकर इस सत्य को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि संसार में ऐसा कोई तरीका ना हो कि कोई भी व्यक्ति जो मसीह होने का दावा करता है और उसके अनुरूप नहीं चलता है, वह इससे बच सके। आप इससे बच नहीं सकते। यदि आप अपने जीवन में धार्मिकता का अभ्यास नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, यह परमेश्वर की संतान का बाहरी चिन्ह है। आपको प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानना है, ग्रहण करना है, और दूसरों के लिए इसका प्रमाण यह है कि आप अपने जीवन में धार्मिकता का अभ्यास करते हैं, राइचियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं। और यदि आप अपने भाई से प्रेम नहीं रखते हैं, अर्थात अपने मसीही भाई से, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, यह बाइबल का नियम है। पर इसका अर्थ मनुष्यों का सार्वभौमिक भाईचारा या प्रेम नहीं है, क्योंकि बाइबल ऐसा हमें नहीं सिखाती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये परमेश्वर के वचन बाइबल में यूहन्ना द्वारा कहा गया है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप ये प्रश्न का उत्तर आप उससे पूछ सकते हैं। यूहन्ना ने कहा कि आप किसी के धार्मिक जीवन और दूसरे मसीहियों के प्रति उसके प्रेम से यह जान सकते हैं कि वह सच्चा विश्वासी है या वह सच्चा विश्वासी नहीं है। लेकिन उस खोए हुए पापी के बारे में क्या, जो परमेश्वर के परिवार में नहीं है, आप क्या विचार रखते हैं? क्या हमें उनसे प्रेम करना चाहिए? परंतु हमें यूहन्ना के सुसमाचार में उसके 3 अध्याय के 16 पद में परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें लोगों से इस हद तक प्रेम करना चाहिए कि हम उनके पास सुसमाचार लेकर जाएं। हम योना की पुस्तक में देखते हैं कि योना नीनवे के लोगों से प्रेम नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां भेजा क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं और वे मेरी ओर फिरें, योना, मैं चाहता हूं कि तुम भी उनसे प्रेम करो। परमेश्वर की संतान का खोई हुई संसार से यही संबंध होना चाहिए। आप पापियों और उनके पाप से प्रेम नहीं कर सकते। हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया है। हमें उनसे इतना प्रेम करने के लिए कहा गया है कि हम सुसमाचार उनके पास लेकर के जाएं। यही महत्वपूर्ण बात है मित्रों। हमें उनसे इस कारण से प्रेम करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। और फिर जब वे मसीह की ओर फिरेंगे, जब वे मसीह में आ जाएंगे, तो हम भी उनसे प्रेम वैसा ही करने लगेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है, झूठे शिक्षकों, झूठे मसीहियों, मसीह के ईश्वरत्व को नकारने वालों के बारे में हमें क्या विचार रखना चाहिए? उनके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? यूहन्ना इस दूसरे पत्र में यह बहुत स्पष्ट करने जा रहा है कि यह ऐसी बात है जिससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। यूहन्ना की दूसरी पत्री 1 अध्याय के 7 पद में वह कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। दोस्तों, यह भरमाने वाला और मसीह विरोधी है, पर झूठे शिक्षकों से हमारा कैसा संबंध होना चाहिए? मेरी बात सावधानी से समझिए, क्योंकि यही इस पत्री का सार है। और यदि हम इसे सही ढंग से नहीं समझ पाए तो हम अपनी व्याख्या में गड़बड़ी कर सकते हैं और हम उदारवादी दृष्टिकोण अपना लेंगे।
दोस्तों, आज प्रेम 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 वाली बातें वास्तव में जो कही जाती हैं वो बाइबल से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। हमें सभी से प्रेम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनसे शास्त्र हमें प्रेम ना करने और उनसे बहुत सावधान रहने के लिए कहता है। क्या आप चौंक रहे हैं इस बात से? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 पद में लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, उसकी पहचान उन लोगों से होती है जो संसार में हैं और जिन्होंने इसे ऐसा बनाया है। हमारा प्रेम उनके पास सुसमाचार ले जाना है, उन्हें परमेश्वर का वचन देना है, सिखाना है। अपनी पहली पत्री में यूहन्ना ने प्रेम पर बहुत जोर दिया है, बल दिया है, लेकिन इस दूसरी पत्री में मुख्य शब्द है सत्य, सच्चाई। अब जब सत्य और प्रेम में विरोधाभास और संघर्ष होता है, वे आमने सामने आते हैं, तब किसे प्रबल होना चाहिए? अगर हमें इसका उत्तर मिल जाए तो यह झूठे शिक्षकों के साथ हमारे संबंध को निर्धारित कर देता है जो मसीह के ईश्वरत्व को नकारते हैं। दोस्तों, प्रेम के तथा कथित प्रेरित आपको और मुझे भावनापूर्ण संतुष्टि और प्रेम के बारे में हमारी लापरवाह धारणाओं से चौंका देते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस लड़ाई में किसे प्रबल होना चाहिए, सत्य या प्रेम? उनका चौंकाने वाला उत्तर है कि सत्य सबसे पहले आता है। कैसे? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं प्रेम हूँ, लेकिन यूहन्ना 14 अध्याय के 6वें पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आपको यीशु मसीह के माध्यम से ही पिता के पास आना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह न केवल मार्ग है बल्कि वह सत्य भी है। दोस्तों, यह यूहन्ना ही था जिसने बाद में लिखा कि परमेश्वर प्रेम है। प्रभु यीशु के यहाँ आने और यह कहने के बाद कि वे सत्य हैं, तब यूहन्ना कहता है परमेश्वर प्रेम है, जैसा पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 पद में लिखा है। आप अपनी बाइबल में पढ़िएगा। मित्रों, प्रेम केवल सत्य की सीमाओं के संदर्भ के भीतर ही व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात सत्य के अंदर ही प्रेम होना चाहिए। प्रेम केवल पवित्र शास्त्र द्वारा निर्धारित सीमा और उसके हद के भीतर ही व्यक्त किया जाना चाहिए। इसलिए झूठे शिक्षकों के बारे में हम क्या कहें? क्या मैं आपसे कह सकता हूँ, आपको झूठे शिक्षकों से प्रेम नहीं करना चाहिए। यूहन्ना इसे बहुत स्पष्ट रूप से इस पत्री में आगे बताने जा रहा है। वास्तव में वह कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बात कहने जा रहा है। वह कहता है, आपको उसे अपने घर में भी आमंत्रित नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी तरह से उसका अतिथि सत्कार नहीं करना चाहिए या उसके साथ संगति भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, यह जितना संभव हो सकता है उतना ही मजबूत है। हमें एक और महत्वपूर्ण शब्द पर यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम इस बात का उचित परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सके कि यूहन्ना इस दूसरी पत्री में और साथ ही तीसरी पत्री में किस विषय में बात कर रहा है। अपने पहली पत्री में यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सत्य और प्रकाश एक ही है, वे परमेश्वर के वचन हैं। ये जो परमेश्वर का वचन बाइबल है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, प्रेम और सत्य अविभाज्य हैं, आप उसे अलग नहीं कर सकते। मसीह प्रेम और सत्य दोनों का प्रतीक है, वह दोनों का अवतार है। वह सत्य है और वह प्रेम भी है। परमेश्वर प्रेम है और वह परमेश्वर है। सत्य के अलावा एक और दूसरा शब्द है जो इस संक्षिप्त पत्र में शामिल किया गया है। दोस्तों, वह शब्द है चलना, टू वॉक। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 4 पद में आप देखेंगे कि यूहन्ना कहता है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। और फिर दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 6 पद में लिखता है, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें।
यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। दोस्तों, अपने पहले पत्र में यूहन्ना 3 अध्याय के 10 पद में लिखता है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। दोस्तों, वह धार्मिकता मसीह है, और मसीह के ईश्वरत्व को अस्वीकार करना निश्चित रूप से धार्मिकता के काम नहीं करना है। इसमें सत्य आवश्यक है। जैसा लिखा है, ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यह दूसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम में चलना। इस दूसरे शब्द के साथ हम मसीही जीवन के पटल के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। न केवल सत्य आवश्यक है बल्कि सत्य पर चलना भी आवश्यक है, और इसलिए हमें भाइयों से प्रेम करने के लिए आज्ञा दी गई है, कहा गया है। इसलिए यह पत्री हमें पहले पत्र का संतुलित दृष्टिकोण नहीं देती है। हमारा समकालीन विचार प्रेम, प्रेम और प्रेम कि हमें अपने निकट आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए, मुझे परमेश्वर के वचन में दिखाई नहीं देता है। जब यूहन्ना यहाँ प्रेम की बात कर रहा है तो वह यह स्पष्ट कहता है कि यह परमेश्वर के परिवार के भीतर का आपसी प्रेम है। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग अगापे प्रेम को संसार में कुछ नहीं बल्कि शारीरिक संबंध के रूप में व्याख्या करते और समझते हैं कि यूहन्ना यहाँ इसी प्रकार के प्रेम की बात कर रहा है जो दो विश्वासियों का, जो दो मसीहियों का आपसी मसीही प्रेम है। परमेश्वर के परिवार का यह प्रेम आज कलीसिया में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि बहुत से कलीसिया जिन्होंने विश्वास के मौलिक होने की प्रतिष्ठा बनाई है, वे अब भाइयों के बीच प्रेम प्रदर्शित करें। मैं तो कहूँगा कि मुझे अपने जीवन में भी इसकी आवश्यकता है, और मुझे यकीन है कि आपको भी अपने जीवन में और अधिक प्रेम करने की आवश्यकता है। हालांकि यह प्रेम कम नहीं होना चाहिए। हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के परिवार के भीतर इसकी एक सीमा है। इन विधर्मियों में से एक आता है, जैसा कि उन्होंने यूहन्ना के दिनों में किया था। वह धर्म त्यागी है, वह वास्तव में एक मसीह विरोधी है, यानी वह मसीह के ईश्वरत्व को नकारता है। यूहन्ना कहता है, जब इनमें से कोई व्यक्ति आए तो तुम्हें उससे प्रेम नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसका आदर सत्कार भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, यह इस पत्री का प्रस्तावना है जो हमें उन बातों के महत्व को समझने में सहायता कर रहा है कि यूहन्ना अपनी इस पत्री में हमसे क्या कहना चाह रहा है। आइए दोस्तों, अब हम इस पत्री के रूपरेखा या उसके विभाजन को देखते हैं। पहला, सत्य की सीमा के अंदर व्यक्त प्रेम, पद 1 से 6। दूसरा, हमारा जीवन मसीह यीशु के सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है, पद 7 से 11। तीसरा, व्यक्तिगत अभिवादन, पद 12 से 13। प्रिय मित्रों, हमें अपने दैनिक मसीही जीवन में इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कभी धोखा ना खाएं और वचन की सही शिक्षा पर चलते हुए पाए जाएं। आइए हम परमेश्वर को इस अध्ययन के लिए धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए कि हम इस नई पत्री के विषय को देख सकें कि इसके द्वारा से प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं। पिता, आज हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया के अंदर जिस बात की कमी है प्रभु, वो है आपका मसीही प्रेम। पिता परमेश्वर, सहायता करें कि आपके कलीसिया के लोगों के बीच में आपका मसीही प्रेम बढ़ता चला जाए। आज के इस अध्ययन में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद देते हैं। विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे काउंसलर से इस नंबर पर बात करिए ताकि हम आपकी सहायता करने पाए। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर के तुल्य किसी को। ऐसा क्या है जो हम मनुष्य प्रतिदिन देखते हैं पर परमेश्वर नहीं देखता? परमेश्वर अपने तुल्य किसी को नहीं देखता जो उसके समान हो। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूहन्ना की दूसरी पत्री में एक विश्वासी को किससे प्रेम न करने की सलाह दी गई है? ए, दूसरे विश्वासी से, बी, अन्य जाति से, सी, पापियों से, डी, झूठे शिक्षकों से। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ
अपना नाम पता स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। दर्शकों, आपने जाना कि जब प्रेम और सत्य में संघर्ष होता है तब सत्य को ही विजय होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। हमने देखा कि वचन कहता है बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। यह भरमाने वाला और मसीह विरोधी है। पर हमने जाना कि झूठे शिक्षकों से हमारा कैसा संबंध होना चाहिए। हमें आशा है कि यह अध्ययन आपके लिए लाभ का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक प्रभु का अनुग्रह और आशीष आप सभी पर बनी रहे। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो वर्ड साउंड्स टुडे यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।